नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम लोग गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे और 24 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में गोल्ड क्या खेल खेल सकता है, गोल्ड का क्या मूवमेंट हो सकता है, ये सारा कुछ जानेंगे। और FOMC का न्यूज़ से पहले गोल्ड कहाँ तक पहुँच सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। और अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और आप इसका लाभ लें। इस वक्त हम डे 1 का चार्ट पे हैं और डे 1 का चार्ट के हिसाब से जो फ्राइडे को जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है, पिछले 2 दिन का कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है और ये एक ज़बरदस्त बुलिश रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि इसके पहले पिछले 12 दिन से लगातार मार्केट नीचे गिर रहा था और ये डबल बॉटम को क्रिएट किया, उसके बाद से मार्केट रिवर्स लेने लगा। तो यहाँ पर हम इसको बेरिश मोमेंटम को चेंज होते हुए देख रहे हैं और ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बुलिश हो गया, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वीकली ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़। लेकिन फिलहाल ये 24 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर के बीच में मार्केट बुलिश रहने का ज़्यादा चांसेस है। अगर हम इसको बाई की ओर देखेंगे तो ये इसका टारगेट क्या क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे अभी 1657 में है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है, नीचे की ओर आ सकता है और उसके बाद फिर से अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर 61 के पास में मिलेगा, लेकिन ये 72 तक पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये 1691, उसके बाद फिर 1728, यानी कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस इसको मिलेगा और यहाँ पर ये 100 डे का मूविंग एवरेज भी है। इस सप्ताह तक के अंदर में मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आने का चांसेस लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन होकर यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद फिर से ही अप जाना चाहिए। इसका और बहुत सारा रीज़न है। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट। जब इस वीकली चार्ट को देखते हैं तो ये बिल्कुल इस चैनल के अंदर में है और ये बेरिश ट्रेंड में है। इसके हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये 1672 में, उसके बाद फिर 1692 और ये यहाँ पर ये आपको 20 मूविंग एवरेज मिल रहा है इसका 1728। तो यहाँ तक मैक्सिमम आने का चांसेस दिखेगा। तो ये मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये सब कुछ लग रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इचुमोको का। इचुमोको में अगर हम वीकली को देखते हैं तो वीकली में ज़बरदस्त सेल ट्रेंड को बना हुआ है और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर रेजिस्टेंस है तो वो इस जगह पे ये है आपको 1730। जी हाँ, ये मैक्सिमम मार्केट 1730 तक आने के बाद रिवर्स करेगा ही करेगा, ऐसा ये इचुमोको क्लाउड कह रहा है। आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर में ये 1730 तक आ सकता है। ये 24 नवंबर से 28 तारीख तक समाप्त होने के बाद फिर जो अगला सप्ताह चालू होगा तो उसका 2 दिन के बाद तीसरा दिन में FOMC का न्यूज़ है, तो उस टाइम तक जो फ्लैक्चुएशन होगा तो यहाँ तक भी हो सकता है या इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। अगर हम 1732 के ऊपर में बाई लेंगे तो यहाँ पर 1-2 दिन मार्केट को रुकते हुए देखना है, उसके बाद हम बाई की ओर चलेंगे, ठीक है। अन्यथा फिर यहाँ से ज़्यादातर चांसेस सेल होने का ही होगा। अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं तो भी ये अपर बैंड तक पहुंच गया है। ये 4 आवर के हिसाब से देखते हैं तो ये आपको अपर बैंड तक पहुंच गया। यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो सकता है और रिवर्स होकर फिर ये आगे निकल। अब हम आ गए DXY में डे 1 का चार्ट पे और यहाँ पर जो ये सपोर्ट लाइन है उसके ठीक नीचे में क्लोजिंग दिया है और ये जो ट्रेंड लाइन बना था, ये जो ट्रायंगल, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है या उसके बराबर लगभग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर उम्मीद यही लगता है कि मार्केट ये दोबारा से ये 50 मूविंग एवरेज के पास तक आ सकता है, यानी कि 110.66 तक आने का चांसेस रहेगा। और अगर ये यहाँ तक आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा। तो ये DXY चार्ट, इचुमोको, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, मूविंग एवरेज, ये सभी चीज़ों को जब देखते हैं तो उससे यही एनालाइज निकलता है कि मार्केट का ज़्यादातर चांसेस बाई की ओर है गोल्ड का। डे 1 का अगर स्ट्रॉच और RSI को भी देखेंगे तो ये बाई की दिशा की ओर ही बता रहा है। तो ये सारा एनालिसिस यही कह रहा है कि हम गोल्ड को बाई की ओर देखेंगे आने वाला पूरा सप्ताह। ओवरऑल मार्केट तो हम बाई की ओर समझ गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर 4 घंटे के हिसाब से यहाँ पर अपर बैंड पे पहुँच चुका है तो यहाँ पर ये रिवर्स होने का चांसेस है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे आने देंगे, यानी कि मिडिल बैंड तक आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से बाई लगाएंगे
और फिर ये आगे जाएगा। यानी कि अगर ये वापस से 1630 तक आता है, कोई बड़ा बात नहीं हो सकता। 1630-40 तक आता है तो यहाँ से हम बाई लगा सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पे अगर जाकर देखेंगे तो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल अपर बैंड पे है, बहुत ही अच्छा हाई मार चुका है। तो यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आ सकता है, या तो फिर ये मैक्सिमम इस लेवल तक भी आ सकता है, यानी 1640 यहाँ पर दिखा रहा है। 1640 के हिसाब से कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो ये 1635 बन रहा है, तो इस एरिया तक भी आ सकता है। उसका फिर से ही बाउंस बैक होने का चांसेस रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम ट्रेड लेंगे जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके बाद से। लेकिन ओवरऑल जो इस सप्ताह में क्या हो सकता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि ये बाई ट्रेंड में है, यानी कि हम बाई की ओर जाना चाहिए। इस सप्ताह में हम ट्रेड बाई पर लेने का प्रयास करेंगे। तो ये था दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आप लोगों को लाभ करेगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर ट्रेड लेते हैं तो अपना एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप जिसका भी जानकारी लेते हैं वो लेने के बाद खुद का एनालाइज कीजिए और अपने टेक्निकल को समझने का प्रयास करें, और उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपकी जान पहचान वाले जो लोग ट्रेड करते हैं उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इसका लाभ ले सकें। तो इसके साथ ही आज का वीडियो को यहाँ पर करते हैं समाप्त, और आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस दीपावली में गोल्ड का ऐसा ट्रेड लें जिसमें आपका जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।